नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल नेक्टर क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में कृषि के बारे में। तो देखते हैं राजस्थान में कृषि किस प्रकार की है। पहले, भारत का 11% कृषि क्षेत्र राजस्थान में है, इस बात का ध्यान रखेंगे। राजस्थान की कुल कृषि क्षेत्र का 30% सिंचित है। राज्य की पहली कृषि नीति 26 जून 2013 को जारी हुई। राज्य के कुल कृषि क्षेत्र के 2/3 भाग पर खरीफ की फसल बोई जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो और वीडियो आगे अच्छा भी लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है मेहनत बहुत लगती है। देखिए आगे, राजस्थान में कृषि पद्धतियाँ। तो राजस्थान में कितने प्रकार की कृषि पद्धतियाँ उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली जो कृषि पद्धति है वो है शुष्क कृषि पद्धति। दूसरी जो कृषि पद्धति है वो है आर्द्र कृषि पद्धति। और तीसरी है झूमिंग पद्धति या वालर कृषि भी बोलते हैं। तो इसका विस्तार से पढ़ते हैं अपन। पहले है शुष्क कृषि पद्धति। तो शुष्क कृषि पद्धति क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। जहां औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर हो वहां इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अरावली के पश्चिमी भाग में इस पद्धति का प्रयोग होता है, यानी अरावली के पश्चिमी भाग और 50 सेंटीमीटर को भूलना नहीं है। आगे देखते हैं आर्द्र कृषि पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। आर्द्र कृषि पद्धति क्या होती है, कैसे होती है। जहां औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक हो वहां आर्द्र कृषि पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में झालावाड़, कोटा, बारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले शामिल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चावल, कपास, गन्ना, मक्का, ज्वार, अरहर आदि उत्पादित की जाती है। अब पढ़ते हैं झूमिंग कृषि पद्धति के बारे में। तो क्या होती है झूमिंग कृषि पद्धति, वालर कृषि पद्धति। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में इस कृषि पद्धति का उपयोग होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली वाल्यर कृषि को चिमाता कहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इस कृषि पद्धति का उपयोग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। ये थी झूमिंग पद्धति। राज्यों में फसलों के प्रकार। अब राज्य में फसल कितने प्रकार के उसके बारे में पढ़ते हैं। पहली है खाद्यान्न फसलें। वह फसलें जो खाद्य पदार्थों के निर्माण में काम आती है वो कहलाती है खाद्यान्न फसलें। एग्जाम्पल है गेहूं, जौ, चना, बाजरा, मक्का, चावल। फिर है व्यापारिक फसलें। वह फसलें जो व्यापारिक कार्यों का आधार होती है वह व्यापारिक फसलें कहलाती है। कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि क्या है, व्यापारिक फसलें हैं। तो व्यापारिक फसलों के बारे में भूलेंगे नहीं, व्यापारिक कार्यों का आधार होती है व्यापारिक फसलें। भूमि की उपलब्धता के आधार पर, यानी कि भूमि कितनी उपलब्ध है उसके आधार पर राजस्थान में कितने प्रकार की कृषि की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली है गहन कृषि। जहाँ जनसंख्या अधिक हो, जहाँ जनसंख्या अधिक हो और कृषि करने योग्य भूमि कम हो वहाँ गहन कृषि की जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी है विस्तार कृषि। जहाँ जनसंख्या कम हो, पहले जनसंख्या अधिक थी अब जनसंख्या कम है तथा कृषि योग्य भूमि अधिक हो वहाँ विस्तार कृषि की जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम जलवायु प्रदेश, यानी कि जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, राजस्थान के अंदर जलवायु प्रदेश कितने उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी, अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, स्थलीय जलोत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदानी शेखावटी क्षेत्र, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ सामप्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध आदि दक्षिण मैदानी क्षेत्र व अरावली पर्वत पहाड़ी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र और फिर है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये 10 जो थे जलवायु प्रदेश थे, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए राज्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है अर्ध दक्षिणी मैदानी प्रदेश, इसको भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मानसून आने से पहले होने वाली थोड़ी सी वर्षा में किसान बीज बो देता है तो उसे देंगड़ा कहा जाता है। तो देंगड़ा के बारे में पूछे तो आप बता देना। मानसून आने से पहले खेत का झाड़ फूक साफ करने को सूड़ कहते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। कृषि क्षेत्र में कार्यरत सर्वोच्च संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है और इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए और कुछ पॉइंट्स हैं। सरसों, बाजरा, ग्वार, मोठ, मेथी, मेहंदी, इसबगोल, जीरा, धनिया, ऊन आदि के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, इस बात का ध्यान रखेंगे। राज्य में सर्वाधिक अनाज व खाद्यान्न उत्पादक जिला है
अलवर, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन, तो दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है पूछा जाए तो 12 में होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन, यानी अगर जब पूछा जाए तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर में। फलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है अगर ऐसा पूछा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन होता है श्री गंगानगर जिले के अंदर। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखते हैं राजस्थान में कृषि के प्रकार। पहला है खरीफ की फसल, सबसे पहला है खरीफ की फसल, फिर है रबी की फसल और फिर है जायद की फसल। तो 3 प्रकार की कृषि होती है। पहले पढ़ते हैं खरीफ की फसल के बारे में। तो खरीफ की फसल के बारे में क्या है, कब इसकी बुआई होती है, कब इसकी कटाई होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो खरीफ की फसल के बारे में है, इसे चालू या सावणु भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। इसकी जो बुआई है और कटाई है, बुआई होती है इसकी जून जुलाई के अंदर और इसकी जो कटाई है वो होती है सितंबर अक्टूबर के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रमुख फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, मूंगफली, अरंडी, तिल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, ग्वार आदि, ये इसकी प्रमुख फसलें थी। श्यालू या सावणु बोलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। श्यालू सावणु किसे कहते हैं तो खरीफ की फसल को बोलते हैं, आपको याद रखना है। अब अपन पढ़ते हैं रबी की फसल के बारे में। क्या होता है रबी की फसल, रबी की फसल की बुआई और कटाई कब होती है, सब पढ़ेंगे। पहली बात, ग्रामीण भाषा में उनालू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनालू। बुआई होती है इसकी अक्टूबर नवंबर के अंदर, कटाई होती है मार्च अप्रैल के अंदर। प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, अलसी, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, मसूर, मटर, लहसुन और राई। तो ये थी रबी की फसलें। अब हम पढ़ेंगे जायद की फसलों के बारे में। तो जायद की फसलें क्या है, कब बुआई कटाई है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले इसे कहते हैं, इसे चौमासे की फसल भी कहते हैं, इसको भी चौमासे की फसल भी कहते हैं, इसे याद रखेंगे। बुआई है फरवरी व मार्च के अंदर बुआई होती है और कटाई होती है मई जून के अंदर। मुख्यतः बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में उत्पादित होती है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगले वीडियो के अंदर आपको खरीफ, रबी और जायद जो फसलें हैं इनके बारे में आपको विस्तार से मिलेगा और जो अपनी प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।